हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given in the lists. N, L and M are respectively the principal, azimuthal and magnetic quantum number. ठीक है, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है और M जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है. अब देखिए यहाँ पे आपके पास लिस्ट 1 में कई स्टेटमेंट्स गिवन है और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड जो है ऑप्शंस गिवन है और हमें ये क्या कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर का आपको आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं आपको क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली अ सेट ऑफ नंबर्स जिससे आपको किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को आप पता कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है और उसका स्पिन कैसा हो सकता है. ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं क्वांटम नंबर से. अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में एन, एल और एम दिया हुआ है कि एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और एन जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है. अब इन सारे में आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग धीरे से एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं और उसके बाद इस जो लिस्ट हमें दी गई है उसको मैच करेंगे. जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है बच्चों एन, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो एन में और एल की वैल्यू को अगर हम रिलेट करें तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, एल की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है. यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से एक माइनस करेंगे वहां तक एल की वैल्यू जा सकती है. तो अगर मान लो कि n की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 0. n की वैल्यू अगर 2 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 0 और 1. n की वैल्यू 3 है अगर तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए 0, 1 और 2. ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं. अब आप एक चीज यहां पर नोटिस करो कि अगर n की वैल्यू 1 है ना तो l की हमें सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है. अगर n की वैल्यू 2 है तो l की हमारे पास दो वैल्यूज है 0 और 1. n की वैल्यू अगर 3 है तो l की हमारे पास तीन वैल्यूज है 0, 1 और 2. तो हम कह सकते हैं ना कि द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ l फॉर अ एनर्जी लेवल विल बी इक्वल टू n. मतलब l की कितनी वैल्यूज होंगी वो n के बराबर होंगी. तो अगर आप लिस्ट 1 में ए स्टेटमेंट पढ़ें, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ l फॉर अ एनर्जी लेवल, वो किससे मैच कर जाएगा, वो मैच कर जाएगा s से. ठीक है, चलो यहां पर कोडिंग कर लेते हैं. ऊपर में यहां पर ए किससे मैच कर रहा है बच्चों, एस से. वो कैसे मैच कर रहा है मैंने आपको समझाया अभी. ये वाला था हमारा ए के लिए. अब अगर बी स्टेटमेंट को देखें आप तो बी भी यहीं से आपका सॉल्व हो सकता है कि बी में कह रहा है वैल्यू ऑफ एल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिट. तो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए एल की जो वैल्यू होगी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके n-1 तक होगी, है ना. अभी हमने तो समझा कि l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक लाई करती है. तो अगर बी लिस्ट में जो बी ऑप्शन बी स्टेटमेंट है लिस्ट 1 में, अगर उसको आप मैच करें तो वो किससे हो जाएगा मैच बच्चों, वो हो जाएगा पी से मैच हो जाएगा. राइट. नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट सी, नंबर ऑफ, तो बी हमारा मैच कर गया पी से, ऑब्वियस सी बात है. स्टेटमेंट सी पे आते हैं, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m फॉर l इज इक्वल्स टू 2. अब देखो सी को सॉल्व करने से पहले आप पहले डी को सॉल्व कर लेते. डी को सॉल्व कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए. अब देखो डी क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ m फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल. ठीक है, यानी कि m और l की वैल्यू का रिलेशन हमें देखना है. अब देखिए m की जो वैल्यू है वो l की जो वैल्यू है वो n पे डिपेंड कर रही थी. सो टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है ना बच्चों वो -l से लेके +l तक लाई करती है. अगर मान लो कि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी उससे 0. अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यूज क्या क्या होंगी, -1, 0 और +1. ठीक है, l की वैल्यू 2 है अगर तो क्या होगा m के लिए क्या क्या वैल्यूज होंगी, -2, -1, 0, +1, +2. राइट. तो इस तरह से m की वैल्यूज जो है वो l से -l से +l तक जाती हैं जिसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है. तो अगर d को देखो
तो डी में क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज ऑफ एम फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो ये बच्चों कहां से कहा होगा, प्लस एल टू माइनस एल थ्रू जीरो, ऑब्वियस सी बात है। तो डी किससे मैच कर जाएगा, डी मैच कर जाएगा क्यू से, राइट। अब देखिए यहां पर हमने जब डी को सॉल्व कर रहे थे हम डी स्टेटमेंट को, तो वहां पर हमने देखा था कि L इज इक्वल्स टू 2 के लिए m की जो है 5 वैल्यूज आती हैं। अब आप सी ऑप्शन को देखो तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m फॉर L इज इक्वल्स टू 2 दैट विल बी मैचिंग विद R दैट इज नंबर 5। तो इस तरीके से हमने सबका मैच कर लिया है। दैट वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।